हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी सुपर टेट का जो सिलेबस जारी किया गया है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इस बुक में यूपी सुपर टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस दिए हुए हैं। यूपी सुपर टेट के सिलेबस में लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत के इन टॉपिक से कुल 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। साइंस के इन टॉपिक से रिलेटेड कुल 10 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। मैथ्स के इन टॉपिक से रिलेटेड कुल 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन के इन टॉपिक से रिलेटेड कुल 10 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। शिक्षण कौशल के इन सभी टॉपिक से रिलेटेड कुल 10 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। बाल मनोविज्ञान से इन टॉपिक से रिलेटेड कुल 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स के इन सभी टॉपिक से रिलेटेड कुल 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग के इन सभी टॉपिक से रिलेटेड कुल 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। सूचना तकनीकी के इन टॉपिक से रिलेटेड कुल 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति के इन सभी टॉपिक से कुल 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन के सिलेबस में पृथ्वी की संरचना, नदियां, पर्वत, महाद्वीप, महासागर व जीव, प्राकृतिक संपदा, अक्षांश और देशांतर, सौर मंडल, भारतीय भूगोल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय समाज सुधारक, भारतीय संविधान, हमारी शासन व्यवस्था, यातायात एवं सड़क सुरक्षा, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं चुनौतियां, हमारी सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, ये सभी टॉपिक हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन के रिमेनिंग टॉपिक्स का डिस्कशन करेंगे। आगे के प्रश्न प्राकृतिक संपदा से रिलेटेड है। खनिजों के प्रकार। खनिज 2 प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज के अंतर्गत भी लौह खनिज, लौह मिश्र धातु हेतु उसमें मिलाई जाने वाली धातुएं और अन्य धातुएं 3 प्रकार के होते हैं। लौह खनिज में हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट, आयरन पाइराइट्स होते हैं। लौह मिश्र धातु हेतु उसमें मिलाई जाने वाली धातुएं क्रोमियम, कोबाल्ट, निकेल, टंगस्टन, बोरान, मैग्नीज और जिरकोनियम है। अन्य धातुओं में सोना, चांदी, प्लेटिनम, लिथियम, सीसा, जस्ता, टीन और तांबा है। अधात्विक पदार्थ में नाइट्रेट, फॉस्फेट, पोटाश, गंधक, कोयला, पेट्रोलियम, अभ्रक और जिप्सम आते हैं। विश्व के घास के मैदान तथा संबंधित क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय मैदान, इसके अंतर्गत सवाना जो अफ्रीका में पाया जाता है, कैंपास जो ब्राजील, पराग्वे, अर्जेंटीना तथा उरुग्वे में पाया जाता है, सेल्वॉस अमेज़न बेसिन में पाया जाता है, पार्कलैंड अफ्रीका में पाया जाता है और लानोस वेनेजुएला व कोलंबिया में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान सवाना, कैंपास, सेल्वास, पार्कलैंड और लानोस है। सवाना अफ्रीका में पाया जाता है, कैंपास ब्राजील, पराग्वे, अर्जेंटीना तथा उरुग्वे में पाया जाता है, सेल्वास अमेज़न बेसिन में पाया जाता है और पार्कलैंड अफ्रीका में और लानोस
वेनेजुएला व कोलंबिया में पाया जाता है। दूसरा है शीतोष्ण कटिबंधी। इसके अंतर्गत प्रेयरी, स्टेपीज, पम्पास, डाउन्स और वेल्ड आते हैं। प्रेयरी अमेरिका में, स्टेपीज यूरेशिया में, पम्पास अर्जेंटीना में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में और वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। शीतोष्ण कटिबंधी घास के मैदान के अंतर्गत प्रेयरी, स्टेपीज, पम्पास, डाउन्स और वेल्ड आते हैं। प्रेयरी अमेरिका में, स्टेपीज यूरेशिया में, पम्पास अर्जेंटीना में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में और वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। प्राकृतिक संसाधन। क्वेश्चन है, महोगनी, वालसा, कार्नोब, सिनकोना, चिकिल आदि वृक्ष किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? इसका सही आंसर है दक्षिण अमेरिका में। महोगनी, वालसा, कार्नोब, सिनकोना, चिकिल आदि वृक्ष दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस वृक्ष के मोम का उपयोग मोमबत्ती बनाने, फर्नीचर व जूतों से पॉलिश करने में किया जाता है? इसका सही आंसर है कार्नोबा वृक्ष से। कार्नोबा वृक्ष के मोम का उपयोग मोमबत्ती बनाने, फर्नीचर व जूतों से पॉलिश करने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, मलेरिया की दवा कुनेन बनाने में किस वृक्ष की ढाल का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है सिनकोना वृक्ष की। अगला प्रश्न है, किस नदी बेसिन को रबर के वृक्षों का मूल स्थान माना जाता है? इसका सही आंसर है अमेजन नदी बेसिन। अमेजन नदी बेसिन को रबर के वृक्षों का मूल स्थान माना जाता है। अगला प्रश्न है, लामा ऊंट पाया जाता है। इसका सही आंसर है एंडीज पर्वतमाला के ऊंचे भागों में। लामा ऊंट एंडीज पर्वतमाला के ऊंचे भागों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका के किस तट पर पेरू मत्स्य उद्योग अवस्थित है? इसका सही आंसर है पश्चिमी तट पर। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर पेरू मत्स्य उद्योग अवस्थित है। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की अधिकतर कृषि योग्य भूमि किन देशों में पाई जाती है? इसका सही आंसर है अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की अधिकतर कृषि योग्य भूमि अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, गेहूं के उत्पादन के लिए दक्षिण अमेरिका का विश्व प्रसिद्ध मैदान कौन सा है? इसका सही आंसर है पम्पास का मैदान। गेहूं के उत्पादन के लिए दक्षिण अमेरिका का विश्व प्रसिद्ध मैदान पम्पास का मैदान है। अगला प्रश्न है, मक्का की खेती की जाती है। इसका सही आंसर है ब्राजील व अर्जेंटीना में। मक्का की खेती ब्राजील व अर्जेंटीना में की जाती है। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका के किस क्षेत्रों में लाल मृदा का विकास हुआ है? इसका सही आंसर है ब्राजील के उच्च भूमि वाले क्षेत्रों में। दक्षिण अमेरिका के ब्राजील के उच्च भूमि वाले क्षेत्रों में लाल मृदा का विकास हुआ है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की मृदा में कहवा का उत्पादन किया जाता है? इसका सही आंसर है लाल मृदा में। इसे टेरा रोसा कहते हैं। इसमें कहवा का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है, अमेजन बेसिन में स्थित बेलेम बंदरगाह किसके निर्यात की दृष्टि से महत्वपूर्ण है? इसका सही आंसर है रबर निर्यात की दृष्टि से। अमेजन बेसिन में स्थित बेलेम बंदरगाह रबर निर्यात की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, पशुओं के लिए अल्फा अल्फा नामक घास का उत्पादन होता है। इसका सही आंसर है पम्पास क्षेत्र में। पशुओं के लिए अल्फा अल्फा नामक घास का उत्पादन पम्पास क्षेत्र में होता है। अगला प्रश्न है, वेनेजुएला, त्रिनिदाद व टोबैगो द्वीप किस खनिज भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है? इसका सही आंसर है खनिज तेल भंडार। वेनेजुएला, त्रिनिदाद व टोबैगो द्वीप
खनिज तेल भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश तांबे का प्रमुख उत्पादक देश है? इसका सही आंसर है चिली। चिली दक्षिण अमेरिका का देश तांबे का प्रमुख उत्पादक देश है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका के वनों में किस प्रकार के वनों की बहुलता है? इसका सही आंसर है महोगनी, आबनूस व सालमली। अफ्रीका के वनों में महोगनी, आबनूस व सालमली वृक्षों की बहुलता है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका में किन धातुओं का वृहद भंडार पाया जाता है? इसका सही आंसर है हीरा, कोबाल्ट, क्रोमियम और प्लेटिनम। अफ्रीका में हीरा, कोबाल्ट, क्रोमियम और प्लेटिनम धातुओं का वृहद भंडार पाया जाता है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका में सर्वाधिक हीरे का उत्पादन किन देशों में होता है? इसका सही आंसर है बोत्सवाना एवं कांगो गणराज्य। अफ्रीका में सर्वाधिक हीरे का उत्पादन बोत्सवाना एवं कांगो गणराज्य में होता है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक सोने का उत्पादन किस देश में होता है? इसका सही आंसर है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में सर्वाधिक सोने का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, लीबिया का त्रिपोली, ट्यूनीशिया का ट्यूनिस व अल्जीरिया का अल्जियर्स बंदरगाह किस वस्तु को निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर है पेट्रोलियम। लीबिया का त्रिपोली, ट्यूनीशिया का ट्यूनिस व अल्जीरिया का अल्जियर्स बंदरगाह पेट्रोलियम के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, रूस में उच्च गुणवत्ता युक्त लौह अयस्क का कौन सा क्षेत्र महत्वपूर्ण है? इसका सही आंसर है मैग्निटोगोर्स्क। मैग्निटोगोर्स्क रूस में उच्च गुणवत्ता युक्त लौह अयस्क का क्षेत्र महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, रूस का प्रमुख औद्योगिक केंद्र कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है मॉस्को एवं सेंट पीटर्सबर्ग। मॉस्को एवं सेंट पीटर्सबर्ग में रूस का प्रमुख औद्योगिक केंद्र स्थित है। अगला प्रश्न है, रूस में कोयले का भंडार किन क्षेत्रों में मिलते हैं? इसका सही आंसर है कुज्नेत्स्क बेसिन, यूराल क्षेत्र और मॉस्को उपबेसिन। कुज्नेत्स्क बेसिन, यूराल क्षेत्र और मॉस्को उपबेसिन रूस में कोयले का भंडार पाया जाता है। अगला प्रश्न है, रूस में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? इसका सही आंसर है यूराल वोल्गा क्षेत्र, एज़ोव, काला सागर क्षेत्र एवं पश्चिमी साइबेरिया क्षेत्र। इन सभी क्षेत्रों में रूस में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के क्षेत्र पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्खनन किस देश में होता है? इसका सही आंसर है गिनी। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्खनन गिनी देश में होता है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका के किस खान से विश्व का सबसे विशाल हीरा प्राप्त हुआ था? इसका सही आंसर है प्रीमियर खान। प्रीमियर खान से, जो कि अफ्रीका में है, विश्व का सबसे विशाल हीरा प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, अफ्रीका में सर्वाधिक फॉस्फेट रॉक खनिज उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? इसका सही आंसर है मोरक्को। मोरक्को अफ्रीका में सर्वाधिक फॉस्फेट रॉक खनिज उत्पादित करने वाला देश है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया का वीपा किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर है बॉक्साइट के उत्पादन के लिए। ऑस्ट्रेलिया का वीपा बॉक्साइट के खनिज उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, वीपा नामक क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया के किस प्रांत में स्थित है? इसका सही आंसर है क्वींसलैंड में। वीपा नामक क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, न्यू साउथ वेल्स किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर है कोयले के लिए। न्यू साउथ वेल्स कोयले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, पील बारा क्षेत्र
किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर है लौह अयस्क के लिए। पीलबारा क्षेत्र लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, वाइला किस उद्योग के संकेंद्रण के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर है लौह एवं इस्पात केंद्र। वाइला लौह एवं इस्पात केंद्र उद्योग के संकेंद्रण के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया का कौन सा क्षेत्र स्वर्ण नगरी के रूप में प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर है कालगुरली व कूलगार्डी। ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र कालगुरली व कूलगार्डी स्वर्ण नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स प्रांत में स्थित ब्रोकन हिल किस खनिज उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर है लेड, जस्ता तथा चांदी के लिए। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स प्रांत में स्थित ब्रोकन हिल लेड, जस्ता तथा चांदी के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, उत्तरी प्रांत में स्थित एलिस स्प्रिंग किस खनिज का विशाल भंडार पाया जाता है? इसका सही आंसर है तेल व प्राकृतिक गैस का। उत्तरी प्रांत में स्थित एलिस स्प्रिंग में तेल व प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार पाया जाता है। अगला प्रश्न है, लोहा, कोयला, तांबा, पत्थर आदि के अंतर्गत आते हैं। इसका सही आंसर है खनिज संपदा के। ये सभी खनिज संपदा के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, कोयला पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस है। इसका सही आंसर है जीवाश्म ईंधन। कोयला पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। अगला प्रश्न है, जल संसाधनों में भारत का विश्व में स्थान है। इसका सही आंसर है तीसरा। अगला प्रश्न है, विश्व वन क्षेत्र में सर्वाधिक विस्तृत वन है। इसका सही आंसर है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के ऊपरी सतह को कहते हैं। इसका सही आंसर है मृदा संपदा। आगे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थल रूपों में से किसमें खनिज निक्षेपों की प्रचुरता पाई जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पठार में। धात्विक खनिज आग्नेय और कायांतरित शैल समूहों जिनसे विशाल पठारों का निर्माण हुआ है में पाए जाते हैं, जैसे उत्तरी स्वीडन में लौह अयस्क, ओंटारियो में तांबा और निकेल के निक्षेप, दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकेल, क्रोमाइट और प्लेटिनम। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो खनिज कहलाता है। मैदानों और नवीन वलित पर्वतों के अवसादी शैल समूहों में अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। इस तरफ वनस्पति के प्रकार और दूसरे तरफ पौधों की प्रजातियां दी हुई हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का महोगनी होगा। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन का साल होगा। कटीली झाड़ियों का बबूल होगा और मैंग्रोव वन का सुंदरी होगा। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का महोगनी, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन का साल, कटीली झाड़ियों का बबूल और मैंग्रोव वन का सुंदरी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। एक तरफ शैलों के प्रकार और दूसरे तरफ उसके उदाहरण दिए हुए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अंतर्भेदी आग्नेय शैल का ग्रेनाइट होगा। बहिर्भेदी आग्नेय शैल का बेसाल्ट होगा। अवसादी शैलों का बलुआ पत्थर होगा और कायांतरित शैल का चूना पत्थर होगा। अंतर्भेदी आग्नेय शैलों का ग्रेनाइट, बहिर्भेदी आग्नेय शैलों का बेसाल्ट, अवसादी शैलों का बलुआ पत्थर और कायांतरित शैलों का चूना पत्थर होगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक को जीवाश्म ईंधन नहीं माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जलाऊ लकड़ी। जलाऊ लकड़ी को जीवाश्म ईंधन नहीं माना जाता है। पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस को जीवाश्म ईंधन माना जाता है। जलाऊ लकड़ी को वनों से प्राप्त किया जाता है। जीवाश्म ईंधन वे होते हैं जो पृथ्वी की चट्टानों में जीव जंतु, लकड़ियों आदि के लंबे समय से दबे रहने के कारण बनते हैं, जैसे पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक गैस, कोयला आदि। अगला प्रश्न है, धरातल के निकट पाए जाने वाले खनिजों को साधारणतः खोदकर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विवृत खान खनन। पृथ्वी की सतह के अंदर दबी शैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। खनिज जो कम गहराई में स्थित होते हैं वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं, इसे विवृत खनन कहते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसें जो अत्यधिक गहराई में होती है को खनन द्वारा निकालने की विधि को प्रवेधन कहते हैं। अगला प्रश्न है, कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पाद में बदलने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, द्वितीयक क्रिया। कच्चे माल का प्रयोग करके विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, जैसे कपास से सूती कपड़ा। विनिर्मित वस्तुएं कच्चे माल की तुलना में अधिक मूल्यवान हो जाती हैं। कच्चे माल को अत्यधिक मूल्यवान उत्पाद में बदलना द्वितीयक क्रिया कहलाता है। आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत उपभोग, उत्पादन, वितरण एवं विनिमय के तरीकों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भूमध्य सागरीय क्षेत्र। विश्व का फल उद्यान भूमध्य सागरीय क्षेत्र को कहा जाता है, क्योंकि यह क्षेत्र रसीले फलों जैसे नींबू, संतरा आदि के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पोषणी या दीर्घजीवी विकास का सिद्धांत नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम प्रयोग। सतत पोषणी विकास के द्वारा संसाधनों का ऐसा संतुलित उपयोग किया जाता है जिससे हमारे वर्तमान आवश्यकताओं के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन बचा रहे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि विषुवत रेखा पर स्थित होने के कारण यहाँ घने तथा सदाबहार वन पाए जाते हैं जो अत्यधिक मात्रा में ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से वनों की पत्तियों के गिरने का निश्चित समय नहीं होता, इसीलिए वे कभी अनावृत नहीं दिखते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंध के पास में पाए जाते हैं, जहां वार्षिक वर्षा लगभग 200 सेंटीमीटर होती है तथा जलवायु अनुकूल होती है। इस प्रकार यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता, इसीलिए यहाँ वनों की पत्तियों के गिरने का कोई निश्चित समय नहीं होता, इसलिए वे कभी अनावृत नहीं दिखते हैं। ऐसे वृक्ष है रबर, महोगनी, रोजवुड, आबनूस आदि। इस प्रकार के वृक्ष उत्तर पूर्वी भारत, पश्चिमी घाट तथा अंडमान निकोबार तथा विषुवतीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, खनन को प्राथमिक क्रियाकलाप क्यों कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इसमें भूमि के प्राकृतिक संसाधनों से उत्पादन शामिल है। खनन को अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि इसमें भूमि के प्राकृतिक संसाधनों से उत्पादन शामिल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जलीय ऊर्जा। जलीय ऊर्जा ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश अफ्रीका के प्रमुख यूरेनियम निर्यातक हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जायरे एवं दक्षिण अफ्रीका।
जायरी तथा दक्षिण अफ्रीका देश अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख यूरेनियम निर्यातक देश हैं। अगला प्रश्न है, संगमरमर एक उदाहरण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कायांतरित चट्टान का। संगमरमर कायांतरित चट्टान का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक धात्विक खनिज नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अभ्रक। अभ्रक धात्विक खनिज नहीं है। धात्विक खनिज वे होते हैं जिनमें धातुओं के गुण पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ संसाधन का प्रकार और दूसरी तरफ उसके उदाहरण दिए हुए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सर्वव्यापक संसाधन तांबा। ये सही सुमेलित नहीं है। अनवीकरणीय संसाधन का प्राकृतिक गैस होगा, प्राकृतिक संसाधन का जल होगा और जैव संसाधन का वन होगा। तांबा सर्वव्यापक संसाधन नहीं है क्योंकि तांबा विश्व के कुछ भागों में ही मिलता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चैप्टर 7 अक्षांश और देशांतर से रिलेटेड क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।